स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर 10 शेप्स एंड पैटर्न पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट आप फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट के बारे में। पॉइंट यानी कि बिंदु। प्रेस द शार्पेंड एंड ऑफ अ पेंसिल ऑन द पेपर टू मार्क अ डॉट। आपको क्या करना है, पेपर पर आपको अपनी पेंसिल लेनी है और जो उसकी शार्पेन एंड होता है उसको आपको प्रेस करना है पेपर पर, जिससे आपका एक डॉट बन जाएगा और उस डॉट को मार्क कर देना है ए से, यानी कि उसको नाम दे देना है ए। दिस डॉट इज़ कॉल्ड अ पॉइंट, और ये जो डॉट लगा था ये आपका पॉइंट होगा जिसका नेम है ए। ए पॉइंट हैज़ नो साइज़, और जो पॉइंट होता है हमारा उसका कोई भी साइज़ नहीं होता। ये भी एक सर्कल की तरह होता है, तो इसमें भी कोई भी साइज़, बाउंड्री, कॉर्नर्स कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है अ लाइन। अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट इज़ कॉल्ड अ लाइन। पॉइंट्स का जो बहुत बड़े नंबर होते हैं उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो लाइन कहलाता है। ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। लाइन में कोई भी एंड पॉइंट यानी कि लास्ट का पॉइंट नहीं होता। एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शंस। इसे हम एंडलेसली यानी कि जहाँ तक हम चाहते हैं वहाँ तक हम इसे बढ़ा सकते हैं, बोथ द डायरेक्शन यानी कि दोनों साइड से, आगे से भी और पीछे से भी। फिर है आपका नेक्स्ट ए लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ ए लाइन। एक लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड जो है वो एक लाइन का पार्ट होता है एंड हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ, और इसकी फिक्स्ड लंबाई होती है। इट हैज़ टू एंड पॉइंट। इसके दो एंड पॉइंट होते हैं जैसा आपको पिक्चर में शो हो रहा है। फिर है अ रे। अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ ए लाइन। रे यानी कि किरण लाइन का एक पार्ट होता है विच एक्सटेंड्स एंडलेसली इन ओनली वन डायरेक्शन। जैसे लाइन दोनों साइड से हम बढ़ा सकते थे जितना चाहें, लेकिन रे में क्या होता है, इसमें केवल एक ही पॉइंट से हम बढ़ा सकते हैं इसे जितना चाहें उतना। ये होती है रे। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ पैटर्न। पैटर्न। अ पैटर्न इज़ अ रेगुलर अरेंजमेंट। एक पैटर्न आपका क्या होता है, रेगुलर यानी कि नियमित व्यवस्था होती है, और या फिर आ डिज़ाइन विच फॉलो अ स्पेसिफिक रूल, या फिर एक डिज़ाइन है जो एक स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट रूल, नियम का पालन करती है। पैटर्न्स आर ऑल अराउंड अस। पैटर्न हमारे चारों तरफ होते हैं। द क्लॉथ्स वी वियर, जो कपड़े हम पहनते हैं, हैव अ स्पेसिफिक डिज़ाइन और पैटर्न, उसमें एक विशिष्ट डिज़ाइन होती है या फिर पैटर्न होता है। नंबर सिस्टम, जो नंबर सिस्टम होते हैं मैथ्स में, इज़ आल्सो बेस्ड ऑन अ पैटर्न गवर्न्ड बाय सम जनरल रूल्स। जो नंबर सिस्टम होता है इसमें भी पैटर्न होता है, इसका जो बेस होता है वो पैटर्न पर होता है, जो कुछ जनरल रूल्स के ज़रिए गवर्न किया जाता है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे पैटर्न्स इन नंबर्स। नंबर्स में पैटर्न जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, और भी। आवर कंट्री सिस्टम फॉलोज अ रूल दैट द नेक्स्ट नंबर आफ्टर अ गिवन नंबर विल बी ग्रेटर देन 1। हमारे जो कंट्री का सिस्टम है वो एक रूल फॉलो करता है जिसमें क्या होता है कि जो नंबर एक होता है यानी कि जो दिया गया नंबर एक है उसके जो बाद की डिजिट होती है, बाद का जो नंबर होता है वो एक से बड़ा होता है। जैसे एक के बाद नंबर आता है 2, 1 के बाद आता है आपका 2, तो 2 बड़ा है। एंड द प्रीवियस नंबर, और जो पिछला नंबर है, विल बी लेस देन 1 फ्रॉम द गिवन नंबर, और जो हमने नंबर दे रखा है उसका जो प्रीवियस नंबर होता है, पिछला नंबर जो होता है वो छोटा होता है 1 से। जैसे यहाँ देखिए 2 + 1 इक्वल एंड 2 - 1 इक्वल 1। तो 2 4 6 8 10 आर एंड सो ऑन। द अबव गिवन सीरीज शोज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स जो होते हैं, यहाँ पर जो सीरीज दे रखी है 2 4 6 8, यह सब शो करती हैं असेंडिंग ऑर्डर को। It is also based on a rule
that the next number after given even number will be greater than 2 and the previous number will be less than 2 from the given number। यानी कि ये भी उसी रूल पर बेस होते हैं। जो हमारे पास नंबर दिया गया होता है उसका जो नेक्स्ट नंबर होता है दिए गए नंबर का, तो वो 2 से बड़ा होगा, और जो प्रीवियस नंबर है दिए गए नंबर का तो वो 2 से छोटा होगा। जिससे 10 + 2 इक्वल होते हैं 12, 10 - 2 होते हैं इक्वल 8। तो इस तरह से ये सीरीज़ होती है इवन नंबर्स की। फिर है यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन। ये जो सीरीज़ दे रखी है इसमें डिफरेंस है 2 नंबर्स का बीच में। यहाँ देखिए 1 के बाद 2 का गैप है, फिर 3 है, 3 के बाद 4 का गैप है, फिर 5 है, 5 के बाद फिर 6 का गैप है, 7 है, ऐसे यहाँ पर दे रखे हैं। इसे हम कह सकते हैं नंबर आल्सो फॉलोज पैटर्न। तो इनमें सब में पैटर्न यूज़ किया गया। जैसे पहले 1, 2, 3 इक्वल से चले, फिर 2, 2 का गैप कर दिया गया, फिर यहाँ पर 1 से लेकर 2 में से हटा दिया, 3 ले लिया गया। ये सब पैटर्न पर चलते हैं, ये होता है पैटर्न। देखिए पैटर्न इन शेप्स, यानी कि जो आकृतियाँ होती हैं उनमें पैटर्न कैसे काम आता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए एरो का दे रखा है, तो ये एरो लेफ़्ट राइट हो रही हैं। दी एरो पॉइंट्स टू अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर ईच स्टेप। और इनमें क्या है कि जो एरो है वो अपोजिट डायरेक्शन विपरीत में है। जैसे यहाँ पर इसका फेस है, इसका यहाँ पर है, तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं ये है इसका पैटर्न। फिर यहाँ पर देखिए ट्रायंगल एंड सर्कल में, द ट्रायंगल एंड सर्कल रिपीट इन ऑर्डर टू फॉर्म आ रिपीटिंग पैटर्न। तो ये सब एक रिपीटिंग फॉर्म में चल रहे हैं। जैसे पहले एक ट्रायंगल आएगा, उसके बाद सर्कल आएगा, फिर ट्रायंगल आएगा, उसके बाद सर्कल आएगा, तो एक रिपीटिंग पैटर्न में चल रहे हैं। उसके बाद आप देखिए डाइज का, तो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। इनमें क्या है, द नंबर ऑफ पॉइंट इंक्रीजेस बाय 1 आफ्टर ईच स्टेप। हर एक स्टेप के बाद एक एक पॉइंट इसमें बढ़ता गया है। ये है आपका पैटर्न शेप्स में। फिर आपका नेक्स्ट देखिए, इसमें ये जो बॉल्स दे रखी हैं इसमें क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं। इसमें 8 बॉल्स हैं। दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। इसमें 4 है, इसमें 2 है। द नंबर ऑफ बॉल्स डिक्रीजेस बाय 2 आफ्टर ईच स्टेप। 2 कैसे घटे, इसमें पहले 8 था, उसके बाद 6 कर दिया गया, 2 माइनस कर दिए, फिर 2 माइनस किए तो 4 हो गए, फिर और 2 माइनस किए तो 2 रह गए। तो ये एक पैटर्न है। देखिए ACEGI, 1 letter between every 2 consecutive letters is left out। इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूटिव लेटर्स जो हैं इसमें से एक निकाल दिया गया है। जैसे ए के बाद बी आता है, फिर सी आता है, लेकिन बी हटा दिया। सी के बाद डी आता है, फिर ई आता है, लेकिन इसमें से भी डी हटा दिया। तो ये इस पैटर्न में चल रहे हैं। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ पैटर्न आर एज फॉलो। जैसे यहाँ पर देखिए AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH। फिर यहाँ देखिए 5, 10, इसमें 5 का गैप है। 100, 90, 80, इसमें 10 का गैप है माइनस करते हुए। फिर A1, B2, C3, D4, E5, 5, 6, F6, G7। इस तरह से ये होते हैं पैटर्न्स जो आपके नंबर्स में होते हैं और शेप्स में होते हैं। ये आपका चैप्टर फिनिश।